हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपकी डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, आज मैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी रीड करना चाहती थी। ठीक है, वी गॉट सम मैसेजेस डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। डिवाइन फेमिनिन्स का क्या सिचुएशन है, लाइक सीरियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ये कहना ही होगा। ठीक है, ओवरऑल कलेक्टिव फेमिनिन्स की एनर्जी ऐसी है कि लीज बॉदर्ड, लाइक वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी थी, जो पहले अवेयरनेस में फेमिनिन एनर्जी रिकग्नाइज किया था कि ये सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेगेटिविटी को कट ऑफ कर रहे थे। नाउ फेमिनिन्स इट्स लाइक अपने मैस्कुलिन एनर्जी को ज़्यादा इम्बॉडी कर रहे हैं, टू द पॉइंट कि वो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। ठीक है ना, इमोशंस है, प्यार है, लगाव है, करुणा है, दूसरों के लिए फिक्र है, ऑल ऑफ इट इज़ देयर। ठीक है, वो अपने इमोशंस को दबा नहीं रहे। बट देन एक होता है ना, जब हद से ज़्यादा इमोशंस बढ़ जाए तो कई बार दिमाग काम करना बंद कर देता है ना। इट्स लाइक टॉक्सिक तरीके से जब इमोशंस सरफेस होने लग जाता है, क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। देखिए, हर इंसान के साथ होता है। इट्स नॉट दैट कि इमोशंस होना गलत है, ऑफकोर्स नॉट, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इट्स जस्ट दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज हम किसी से प्यार करते हैं हम उसे अपना फ़ायदा उठाने देंगे या कुछ गलत एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। सो एक जो बैलेंस होता है दिल और दिमाग के बीच में, कि प्यार भी है पर सेल्फ रिस्पेक्ट भी। यू गाइज आर ब्रिंगिंग इन सो मच ऑफ डिग्निटी इन द थर्ड डायमेंशन। इट्स आउटस्टैंडिंग, लाइक इतना इतना पॉजिटिव। एक जो हम कहते हैं ना डिविनिटी, सीरियस डिविनिटी यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना, अभी इट्स लाइक लीज बॉर्डर वाला एक एनर्जी है कि इस वक्त बहुत बिजी हूँ। ठीक है, काम में अपना बिजी हूँ, अपने ऊपर काम करने में, अपने थर्ड डायमेंशन की अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करने में एग्जैक्टली जैसा चाहिए था, उन्हीं चीज़ों को फ्लूशन में लाने में आप एक्चुअली अपने आप को बिजी रखे हो। पास में ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक्स हुए थे, एक सिचुएशन से आप ऐसे बाहर निकले हो, ठीक है, जहाँ पर आप रहना तो चाहते थे, आप वो पॉजिटिविटी ढूंढ रहे थे, बट आपने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये सिचुएशन इतना टॉक्सिक हो गया, यहाँ पर पॉजिटिविटी का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है ना, इट्स बिकम वेरी टॉक्सिक। तो यहाँ पर ट्विन कनेक्शन हो सकता है, जहाँ पर हद से ज़्यादा दूसरों का नेगेटिविटी अंदर बीच में आ गया, प्लस आपकी अपनी खुद की लोअर चक्र की सरफेस व एनर्जी था, आपके ट्विन का लो वाइब्रेशनल एनर्जीज थी, जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को टॉक्सिक कर दिया था। इट्स लाइक अगर आप उस वहाँ पर कुछ पॉजिटिव करना भी चाहते अपने एनर्जी तो आप दे ही रहे थे, बट देन यू रियलाइज कि यहाँ पर रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, एंड आप डाल तो रहे हो पॉजिटिविटी, पर वो इमीडिएटली नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। वो पॉजिटिविटी को पकड़ के रखने की जो एक क्षमता होती है इंसान में, वो नहीं मिल रहा था आपको। ठीक है ना, तो आपने लिटरली अपनी सीड्स कहीं और जाकर प्लांट करना आपने ज़रूरी समझा कि ये ग्राउंड टॉक्सिक हो चुका है, मुझे एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है, ऐसे एम्बियंस की ज़रूरत है जहाँ पर चीज़ें सपोर्टिव हो, मूविंग टूवर्ड्स योर सोल फैमिली। एंड एग्जैक्टली आपने वही किया है, मूविंग टूवर्ड्स योर सोल फैमिली, यू मूविंग टूवर्ड्स योर न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप ऑलरेडी अपने नए सोल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना आपने स्टार्ट नहीं किया, अपने करियर में, अपने नए रियलिटी को क्रिएट करने में, बहुत जल्द आप इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट कार्ड। ये आपका सोल पर्पस कार्ड है। ठीक है ना, वो स्टीलिंग एनर्जी, वो चोर चपट्टा वाला एनर्जी, इट्स गोइंग अवे। ओके, किसी ने मुझे कमेंट करके कहा, उन्हें करेक्ट भी आप में से किसी एक ने, महादेव का बेटा, तुम्हारा ओरिजिनल नाम मुझे नहीं पता, थैंक यू वहाँ पर रिप्लाई देने के लिए।
किसी ने कमेंट किया था कि मैम आप इतना टॉक्सिक कैसे बोले, तो जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं आप लोगों की और जिन लोगों के साथ आप डील करो उनके थॉट्स को मैं पिक करती हूँ, उनकी एनर्जी पिक करती हूँ, वो मेरा पर्सनल थॉट्स नहीं है, तो डोंट गेट इट ट्विस्टेड, ठीक है ना। आज मैं कुछ ज़्यादा ही फेमिनिन वाली वाइब में वाइब कर रही थी, आई वाज लाइक माइट एज वेल जस्ट गेट रेडी ना। मेरे इतने सारे यहाँ पर लाइक टिकलीज रखे हुए, मैंने कभी पहनी नहीं उन्हें, ठीक है, शौकीन रह चुकी हूँ, खरीदती थी पर कभी पहनने का मौका नहीं मिला। आई हैव ऑलवेज बीन बिजी विद वर्क एंड ऑल दैट स्टफ, बट नाउ लाइक मौका भी है, एनर्जी भी है, या आप कोई भी नया प्रपोजल इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। इट्स मोर लाइक अभी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने से पहले आप अपने खुद के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स, इट्स वेरी अट्रैक्टिव यू बीइंग इन योर पावर, ठीक है। आप यहाँ पर इतना नीति और सिद्धांत, इट्स नॉट रूल्स, ऐसा नहीं है कि कई बार लोगों को लगता है कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि फ्रीडम नहीं मिलता है अपने आप में होने का, ठीक है ना। इट्स नॉट दैट, आप अपने आप में आ रहे हो, इन अ वेरी डिवाइन स्टैंड पॉइंट से आप फंक्शन कर रहे हो जहाँ पर चीज़ें बहुत अलाइव है। ऐसा नहीं है कि आप गलतियाँ नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल आप गूफी बनना चाहते हो, आप हंसी मजाक करना चाहते हो, जोक्स क्रैक करना चाहते हो, आप इंजॉय करना चाहते हो, ठीक है, गलतियाँ करना चाहते हो, पर उन गलतियों को सुधारना भी चाहते हो, और जिस बेसिस पे आप गलतियों को सुधारते हो दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि इट्स वेरी मीनिंगफुल। आप लिटरली अपने लाइफ में ढेर सारा मीनिंग लेकर के आ रहे हो, लाइक कोई अगर आपको देखेगा सुनेगा, एनीवेज यू आर ऑन द लाइमलाइट, लाइक लोग लिटरली आपको नोटिस कर रहे हैं हमेशा से, ठीक है ना, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड दे आर फाइंडिंग यू रियली अमेजिंग। पास में हो सकता है कि आपके नाम पे बहुत सारे गलत फहमियाँ फैलाई गई थी, बिकॉज लोग आपको ठीक से समझ नहीं पाते थे, यू यूज टू कम आउट वेरी मिस्टीरियस, ठीक है, लोग आपको पढ़ नहीं पाते थे, आपको आउटकास्ट समझते थे, उन्हें समझ में नहीं आता था, उनका अवेयरनेस उस लेवल का नहीं था, राइट। बट नाउ दे अंडरस्टैंडिंग कि आप जो कहते थे आपने एक तो उन्हें पूरा किया है, आप अपनी बात से मुकरते नहीं हो, प्लस आप कितना अवेयरनेस के स्टैंड पॉइंट से इतने कम उम्र में भी लाइक यू नो इतने अवेयरनेस में आप फंक्शन कर रहे थे और आप सही थे। यूनिवर्स आपको ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहा है, इट्स लाइक जैसा आप चाहते थे एग्जैक्टली दुनिया वैसी ही बनती जा रही है, ब्यूटीफुल, इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ, धरती पे जन्नत का एक स्वर्ग का एक यू नो वो रिफ्लेक्टिव एनर्जी। डिवाइन फेमिनिन्स एक और मैसेज ये भी है कि पहले ना फिफ्थ डायमेंशन में हमें हमारा जो बेस ग्राउंडिंग था उन्हें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हम मनुष्य योनि में आने के बाद कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल गए थे एंड ऑल दैट स्टफ, हम तो जानते हैं लाइक 16 अशुद्धि एंड ऑल दैट स्टफ, बट अपने कॉन्शियसनेस को वापस से धारण करके अपने एलिमेंट को, अपनी शक्ति को अपने अंदर धारण करने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि फिफ्थ डायमेंशन में बहुत सी ऐसी एनर्जीज थी जो पहले बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी था। 5D में इसलिए पहले आप अपने ट्विन के साथ चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे थे, वहाँ पर काम कर रहे थे, और जब वहाँ पर सब कुछ सही हो गया हायर लेवल में, आपका हायर सेल्फ, दोनों के हायर सेल्फ जब इस नतीजे पे आपने पहुँचा कि हाँ अब हम अपने अंदर इतना बैलेंस्ड हो चुके हैं और हमें एक क्लियर पिक्चर मिल चुका है कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए हमें, हम क्या करने के लिए यहाँ है। नाउ यू गाइज आर लाइक लिटरली मैनिफेस्टिंग ऑल ऑफ दैट इन द थर्ड डायमेंशन, एंड लोग ज़बरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज उनकी जो मन की कामनाएं थी, ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो बाहर कैसे एक्सप्रेस करें, ठीक है ना, बट आप जब एक्सप्रेस करते हो वो आपके साथ रिलेट कर सकते हैं एंड दे सी यू एज द लाइट, कि आप एज अ लीडर वो पोजीशन आप लेने के लिए तैयार हो। लोग लिटरली आपको फॉलो कर रहे, इट्स नॉट दैट कॉपी कर रहे, वो आपको देख के इंस्पायर हो रहे, कॉपी करने वालों की कमी नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, इट्स मोर लाइक वो आपको देख रहे, जान रहे, समझने की कोशिश कर रहे और फिर उन चीज़ों को वो अपने लाइफ में अपने अंदर डेवलप कर रहे। सो यू आर द इंस्पिरेशन, द मोटिवेशन फॉर द इंटायर क्लब, ठीक है ना। डिवाइन फेमिनिन, यू गाइज आर रियली टैलेंटेड, लाइक सीरियस टैलेंट,
इट्स क्रेजी टैलेंट, ठीक है ना। लोगों को लगता है डिवाइन फेमिनिन का मतलब होता है कि वो पेंटिंग करेगी और ड्राइंग करेगी और खाना बनाएगी, वो थोड़ा बहुत, नो। डिवाइन फेमिनिन्स हम में बहुत सारी काबिलियत होती है। हम लिटरली एक कंपनी का CEO बन के पूरे कंपनी को चला सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है, बच्चे को संभाल सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग, लाइक देयर इज़ अ ह्यूज, ज़रूरी नहीं है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन हो तो एक स्पेसिफिक चीज़ को ही आपको फॉलो करना है, नो। आपके अंदर जो टैलेंट्स है आपको हर एक को एक्सप्लोर करना है। एंड ऑफ द डे जहाँ पर आपका सोल पर्पस के साथ अलाइन हो रहा है, आप देखोगे एग्जैक्टली उन्हीं टैलेंट्स को लेकर के आप आगे बढ़ो, प्लस आपके ढेर सारे हॉबीज भी बनेंगे, ठीक है ना। सो इट्स लाइक टैरो कार्ड रीडिंग, इट्स पार्ट ऑफ माई सोल पर्पस, क्योंकि इससे मैं मैसेजेस आप लोग को डिलीवर करती हूँ, अवेयरनेस फैलाती हूँ, राइट, गाइड कर पाती हूँ। पर साथ में मैं पेंटिंग भी करती हूँ बिकॉज दैट्स अ हॉबी, वो मेडिटेशन है मेरे लिए। सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप एक साथ करें। यू आर अ मल्टीटास्कर, आप सब कुछ संभाल सकते हो। यू गाइज आर शॉकिंग पीपल, लोग लाइक हकबगा जा रहे हैं आपको देख करके कि उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट क्यों किया था। दे आर फीलिंग वेरी बैड राइट नाउ कि उन्हें आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, आपको डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए था। ज़िंदगी भर शायद आपने बहुत सी बकवास बातें सुनी होगी कि तुझसे तो ये नहीं हो सकता है, राइट, बट नाउ यू प्रूविंग देम राइट, बिकॉज पहले ना आप उनकी बातों को बहुत ज़्यादा सुनते थे, बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, आप वैलिडेशन ढूंढ रहे थे अपने लो वाइब्रेशन में, राइट। तो ट्विन हुआ तो क्या हुआ, आप कभी उस लो वाइब्रेशन में थे अवेकनिंग से पहले, राइट। सो अब जब आप चीज़ों को अपने हाथों में ले चुके हो और लिटरली दूसरों पर नहीं अपने ऊपर रिलाई कर रहे हो, अपने शक्ति से फंक्शन करो, अपने मैस्कुलिन एनर्जी को फोरफ्रंट में ला रहे हो ताकि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको, एंड यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन योर ट्विन एज वेल। आप अपने ट्विन की तरफ भी यही देख रहे हो कि प्लीज़ आकर के मेरी हेल्प करो, ठीक है ना। यू आर डूइंग इट ऑल बाय योर सेल्फ and it's outstandingly attractive. You guys are like rocking it right now. यहाँ पर आपके ट्विन को एक और चीज़ जो मैंने लिलिथ एडम वाले वीडियो में मैंने मेंशन नहीं करा, वो मैं आपको यहाँ पर बता दी, बट देन मैं खुलासा नहीं करूँगी क्योंकि ये मैं फिगर आउट करना है। सी अक्सर क्या होता है ना, थर्ड डायमेंशन रिलेशनशिप्स में एक को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, दूसरा आता है उसको ऑफर करता है, एंड देन साथ में दे आर गुड टू गो, द रिलेशनशिप बिगिन्स अगेन, ठीक है ना। बट यहाँ पर बिकॉज आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हो, ठीक है, आप में से कुछ लोग स्टिल वर्किंग ऑन इट, योर वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। आप अपने आप में इतना सफिशिएंट हो गए हो, इमोशनली आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, मेंटली आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, स्पिरिचुअली आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, यू आर डूइंग इट ऑल बाय योरसेल्फ। हर डायमेंशन में भी चीज़ें आप अपने से मैनिफेस्ट कर ले, आप सब कुछ संभाल ले लो। तो यहाँ पर जो आपके रनर्स रह चुके हैं, ठीक है ना, दे आर लाइक इसे तो सब कुछ आता है तो मैं फिर अपना कमबैक कैसे करूँ। यहाँ पर जो रनर्स रह चुके हैं उन्हें फिगर आउट करना है कि उन्हें वापस कैसे आना है, ठीक है ना। एंड दिस इज व्हाट दे गोइंग टू रियलाइज कि उन्हें इट्स लाइक उनकी ज़रूरत है एज अ कपल, उनकी ज़रूरत है कि वो अपने पावर में आए, ठीक है ना। इनकम्प्लीट होकर के ये रिन्यू नहीं हो सकता है। सो अब जब उनके पास आपको कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है, ठीक है ना, फिजिकली वो कुछ नहीं दे सकते, इमोशनली वो आपको कुछ नहीं दे सकते क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट बन रहे हो, तो ऐसे में वो आपको क्या दे सकते हैं सिवाय अपने आप के, अपना 100% के। दे विल कम इन टू दिस कंक्लूजन कि उन्हें कभी भी कुछ और की ज़रूरत नहीं थी सिवाय अपने आप की, आपको भी और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी सिवाय उनके 100%, बिकॉज टुगेदर यू आर अ पावर हाउस। दिल कम इन टू दिस कंक्लूजन, उनकी बहुत सारी दिल हैव लॉट ऑफ रियलाइजेशन। एक होता है ना कमिटेड रहना, डिवोटेड रहना, सरेंडर करना, अपने आप को समर्पित करना। यहाँ पर जो चेसर रह चुका है, आई विल नॉट से डिवाइन फेमिनिन क्योंकि ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स भी है जो रनर रह चुकी है, मैं जानती हूँ कौन रनर रह चुका है यहाँ पे, बट इट्स मोर लाइक जो यहाँ पर
जो रनर है ना, उन्हें चीज़ों को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ही, जो चेसर रह चुका है वो ऑलरेडी अपने आप को समर्पित कर चुका है। ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि आपकी अवेकनिंग पहले हुई है, मैं ये बात पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, हम लोग हमेशा एक ही लेवल पे रहते हैं। इट्स मोर लाइक कि आपने अपने इंट्यूशन को सुनना, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना आपने ज़रूरी समझा। इसलिए आपसे गलती नहीं हो रही थी, आप गलती को सुधार रहे थे, और वो कार्मिक साइकिल्स में जा कर के इसलिए फंसे क्योंकि वो अपने दिमाग की सुन रहे थे, अपने थर्ड डायमेंशन की ईगो को वो ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। दे वर नॉट लिसनिंग टू देयर हायर सेल्फ एंड दे चोज द डिफ़िकल्ट पार्ट। कुछ ट्विन्स ऐसे भी हैं जो वॉलंटियरिंगली बहुत जल्दी से वो रियलाइज़ कर जाते हैं कि ऐसे दौड़ा भागी करके 10 जगह घूमने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा गोल है। घुमा फिरा के मुझे यहीं पर ही वापस आना है, तो माइट एज वेल ये सरेंडर करके मैं प्रॉपरली चीज़ों को करता हूँ या करती हूँ। ठीक है ना। बट कुछ ट्विन्स बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, कुछ के कार्मिक्स होते हैं, कार्मिक डेप्स होते हैं जिन्हें क्लियर करना होता है, एंड दैट्स फाइन, क्योंकि एंड ऑफ द डे करना उन्हें, वो ऐसे नाक को पकड़े या घुमा के पकड़े, उनको पकड़ना नाक की है। नहीं, मैं आपको नाक नहीं बुला रही, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ। आज मैं बहुत दुखी मूड में हूँ, दिमाग में ना ढेर सारे जोक्स को घूमते हैं। मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त। आई एम फीलिंग वेरी लाइट एज डिवाइन फेमिनिन्स। कलेक्टिव की एनर्जी भी ऐसी है कि आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। पास्ट में अगर आपको ऐसा लगा था कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, जो आपको लिसन, अगर आप अभी भी कार्मिक के साथ हो तो आप चाहे कितना भी हाथ पैर मार लो, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपको पीछे की तरफ घसीटेगा। दैट समथिंग यू कांट हेल्प इट। इसलिए मैंने कहा था कि अपने आप को वहाँ से हटाओ। ठीक है ना, यू नीड टू गेट टू अ बेटर प्लेस। हिम्मत करो, जब तक वहाँ पर पड़े रहोगे नथिंग्स गोइंग टू चेंज। बट देन देर आर डिवाइन फेमिनिन्स जो मुझे कमेंट करके, मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैम आपने जो सजेशन मुझे दिया था, आई वर्क ऑन इट, और मैं घर बदल चुकी हूँ, मैं बेटर प्लेस में हूँ। ठीक है, एंड आई रियली फील प्राउड ऑफ इट, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितना मेहनत, कितनी हिम्मत की ज़रूरत होती है। इट्स टफ। सी, लव डजंट हर्ट, पहले भी बोल चुकी हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूर दर्द होता है। ठीक है ना, उन टॉक्सिसिटी को अपने आप से दूर हटाने में दिक्कत होती है। ग्रोइंग अप पेन इज़ बैड, हर्ट होता है। ऐसे बहुत से लोग उस पेन से गुजरना नहीं चाहते, बट देन वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि एक बार वंस यू गो थ्रू इट, उसके बाद और फिर डिफ़िकल्टी नहीं होती, जस्ट वन टाइम शॉट होता है वो। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे फेमिनिन्स भी हैं जो अभी भी अपने ईगो में हैं सागे, और अपने एनर्जी का गलत इस्तेमाल करें। प्लीज़ फेमिनिन्स, कुछ कलेक्टिव में कुछ ऐसे फेमिनिन्स हैं, डिवाइन फेमिनिन्स, जो एक्चुअली जिन्हें मैं डिवाइन फेमिनिन्स बोल सकती हूँ, दे आर वर्किंग, दे यूजिंग देयर एनर्जी वेरी वेल बरकत के लिए। पर कुछ टॉक्सिक फेमिनिन्स, ठीक है ना, अपना पेशेंस खो रहे हैं, दे बिकमिंग क्रेजी, एंड बहुत गंदे तरीके से अपना एनर्जी यूज़ करें। द मैजिशियन इज रिवर्स्ड, बहुत टॉक्सिक तरीके से यूज़ करें। सो गार्ड योरसेल्फ। ठीक है, इट्स लाइक ज़बरदस्ती का एक, आई शुड कॉल देम कार्मिक्स, लाइक कार्मिक की एनर्जी, ज़बरदस्ती का स्पेल वर्क, एंड ये अपने साथ पहले ज़बरदस्ती करते हैं, अपने आप को झूठ बोलते हैं, एंड देन यू नो वही सारी चीज़ें दूसरों के ऊपर भी प्रोजेक्ट करते हैं, एंड बहुत ही स्टूपिड रीजंस है, बहुत ही स्टूपिड रीजंस है। देर आर सम एनर्जीज जो आपको इस वक्त प्रोटेस्ट करेंगे, आपके अगेंस्ट, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। देखो, ये अल्टीमेटली जो फाइट है ना, ये फाइट लाइट और डार्कनेस की है, जिसे हम लाइक स्ट्रीट लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, स्ट्रीट लैंग्वेज इज कॉमन लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं भगवान और शैतान के बीच में लड़ाई, द लाइट एंड द डार्क, है ना। सो एंड ऑफ द डे, जो डार्कनेस में,
जो वन चक्र से फंक्शन कर रहा है, जो लाइट की तरफ मूव नहीं करना चाहते, वो हमेशा आपके लाइट को बुझाने की कोशिश करेंगे। एंड ये हमेशा से होता है, ये होगा, ये जंग हमेशा होगा। बट देन आपको रुकना नहीं है। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दोज डिवाइन फेमिनिन्स जो सच में अपने एलिमेंट्स में आ रहे हैं, और वर्किंग देयर एस ऑफ, लाइक प्रॉपर वर्कaholic बन गए हो। अब मैं तो हो ही गई। मेरे अंदर वो वर्कaholic स्ट्रीक हमेशा से था, अभी वो स्ट्रक्चर अभी आ गया है। आई विल से कि इट्स नॉट दैट कि आप लेजी थे, एक लैक मेंटालिटी ज़रूर था डिवाइन फेमिनिन्स, जो जिसे आप रिसेंटली आप उभरे हो। एक जो होता था ना, हम रिलाई करते थे कि कोई आएगा हेल्प कर देगा, नॉन दैट वो डिज्नी प्रिंसेस वाला नॉनसेंस। बट देन नाउ यू आर रियलाइजिंग कि नहीं, यहाँ पर किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करना है, अपनी मदद खुद करनी है। सो यू आर बीइंग योर ओन हीरो। इट्स लाइक लिटरली ये जो लाइट है ना, इट्स रेडिएटिंग आउटसाइड, लाइक आपकी पूरी रियलिटी चेंज हो रही है। यू आर द जस्टिस। ओके डिवाइन फेमिनिन्स, आप में से कुछ लोगों को शायद कुछ कार्मिक्स ने बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट किया होगा, आपको बहुत बुरे बुरे नाम से पुकारा होगा। आई एम हियरिंग मनहूस, ठीक है। प्लीज़ उनके बातों को बुरा मत मानना, मैं आपको उसका रीज़न बता रही हूँ, और जब मैं रीज़न बताऊँगी ना, आप खुश हो जाओगे। सुनो, एक्चुअली यू आर द जस्टिस, यू आर द कर्मा। लोग पीठ पीछे, जो ये टॉक्सिक लोग होते हैं, जानबूझ के या अनजाने में, इग्नोरेंस में आई शुड से, बहुत सी चीज़ें करते हैं पीठ पीछे, ठीक है ना, बंद दरवाजे के पीछे बहुत नॉनसेंस करते हैं। बट बिकॉज आप डिवाइन लाइट हो, जब आपको पता भी नहीं था कि आप डिवाइन लाइट हो, तब भी आपकी एनर्जी में एक एक्स फैक्टर था, एक डिविनिटी थी, जिसके चलते उनका खुलासा हो जाता। वो आपके एनर्जी के, आपके प्रेजेंस में वो कुछ भी छुपा नहीं पाते थे, कोई भी टॉक्सिक बिहेवियर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसीलिए वो आपको मनहूस बुलाते थे, अपने आप से आपको धकेलते थे, क्योंकि उनका पर्दाफाश हो जाता था। अगर आप कुछ नहीं भी करते थे ना, कुछ बोलते नहीं थे, जस्ट साथ बैठते, शायद एक साथ टेबल पे खाना खाते थे, उनमें ही वो ही काफ़ी होता था। उनके अंदर से उनकी जो डार्क एनर्जी है ना, छटपटाने लग जाती। इससे आपको भी प्रॉब्लम होता होगा एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खाने में, क्योंकि उनकी टॉक्सिक एनर्जी और आपकी लाइट एनर्जी हमेशा क्लैश करती है। आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि कांडिस के साथ कभी भी बैठ के शांति से खाया नहीं जा सकता है। उनके अंदर जो रेस्टलेस हड़बड़ी वाला टॉक्सिक एनर्जी है ना, बिकॉज वी आर इम्पैक्ट्स, कहीं ना कहीं उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते थे, और हम बिकॉज हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे ना कि ये मेरी एनर्जी है, उनकी एनर्जी, अब हम जानते हैं, तब नहीं पता था। तो इट्स मोर लाइक हम भी आराम से बैठ के खाना नहीं खा पाते थे। आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, ये मैंने नोटिस किया है, कि जब मैं कार्मिक के घर में खाना बनाती थी, मेरे खाने में टेस्ट नहीं आता। फिर जब मैं ये वाला घर में शिफ्ट हुई, फर्स्ट टाइम वाला, वहाँ पर मेरे खाने में टेस्ट था, पर जब चेंज करने का, घर चेंज करने का टाइम आया ना, आखिरी के 3-4 दिन में मेरे खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मुझे पता था कि ये 3-4 दिनों की एनर्जी यहाँ पर टॉक्सिक हो चुकी है, आई हैव टू शिफ्ट, ये साइकिल क्लोज ऑफ हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद मेरे खाने का इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है, मेरी नेबर आता थी, मेरी तारीफ करी थी। इट्स जस्ट दैट कि बिकॉज दी एनर्जीज आर सो टॉक्सिक, और मन नहीं करता है, ऑटोमेटिकली जो छोटे छोटे काम हम करते हैं ना, उसी में वो टॉक्सिसिटी शो करता है। आप इतनी दिल से क्यों ना करने की कोशिश करो, इट जस्ट डजंट वर्क आउट। दूध फट जाता है, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, मन नहीं करेगा। पहले देखो, मुझे पहले सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था, पर बीच में ना मैं ये सब करना छोड़ दी थी, अच्छा ही नहीं लगता था, है ना। बट नाउ आई एम कमिंग बैक टू माई एलिमेंट, सो यू गाइज आर कमिंग बैक टू योर रियल सेल्फ नाउ। एंड नाउ डिफरेंस ये है कि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, आपको पता है कि अब आपको प्रोटेक्ट करना है इस एनर्जी को। पहले आप यूज्ड हो जाते थे, लोग आते थे छीन के भाग जाते थे, बट नाउ यू स्मार्ट इनफ, अब आप चूज कर रहे हो, बाउंड्रीज पुल अप कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, आप रिजेक्ट कर रहे हो, है ना। सो
जो ना जस्टिस, यू इम्बॉडी दैट जस्टिस। आप लिटरली जहाँ पर गलत हो रहा है ना, वहाँ पर चीज़ों को सही करने की दायित्व आपकी है और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की है। आप कुछ नहीं भी करोगे ना, तब भी आपकी एनर्जी काम में आ जाएगा। एंड स्पेशली क्योंकि अब आप अपनी एनर्जी को बचा रहे हो, प्रॉपरली थॉटफुली उसका इस्तेमाल कर रहे हो, यूज्ड नहीं हो रहे हो। सो पहले आपकी एनर्जी चारों तरफ फैली हुई थी, नाउ यू कॉल बैक योर एनर्जी और आप स्टोर कर रहे हो और उन्हें देने के लिए आप चूज़ कर रहे हो जिन्हें एक्चुअली इसकी अहमियत समझ में आए, जो आपकी एनर्जी ले करके किसी टॉक्सिक सिचुएशन में डाल के उसे टॉक्सिक ना बना दे, बिकॉज दैट इज वेस्ट। जैसे कि अच्छा पानी, खाने का पानी हो या टैंक का अच्छा पानी हो, अगर वो बहकर अगर नाली में चला जाए तो वेस्ट हो गया ना, रिसोर्स का वेस्ट हो गया, दैट्स बैड, है ना। तो इट्स लाइक आप प्योर पानी, प्योरिटी अपने अंदर एनर्जी आप इम्बॉडी करते हो, वो आपके अंदर ही है, आपका सोल ही प्योर है ना। अब अगर वो एनर्जी कार्मिक्स के पास जा रहा है जो उसे टॉक्सिक ही बनाएगा, उनको छूते ही चीज़ें डार्क हो जाएगी, तो फिर तो आप पानी को नाली में बहने से रोक रहे हो। यू वॉन्ट टू स्टोर इट कि कोई पी सके, किसी की प्यास बुझ सके, कोई किसी की नई जिंदगी मिल सके। यू आर लर्निंग हाउ टू रिस्पेक्ट योर एनर्जी एंड इट्स सुपर अट्रैक्टिव, लाइक सीरियसली। क्या बात है। नो आई एम लिटरली, मैंने आज एक अलग ही एलिमेंट की, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आज बहुत ही मजाक करने के मूड में, अगर कोई मुझे दोस्त वोस्त मिल जाएगा ना आज, सीरियसली मैं बहुत गंदे तरीके से लोगों की लाइक पुलिंग करूँगी, लाइक नॉट इन द सेंस कि उनकी इंसल्ट होगी, बट मज़ा आएगा। मजाक वो अच्छा होता है जो सबके चेहरे पर हंसी लेकर क्या किसी को डाउनग्रेड ना करे, तो मेरे मजाक से वैसे ही होते हैं, इट विल बी वेरी फन। मैं एक्चुअली उस एलिमेंट में आ रही हूँ। यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर 10 of Cups, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है आपको और स्टेबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं वो रेस्टलेस वाली जो एनर्जी है ना, वो अभी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, बिकॉज द एनर्जीज आर चेंजिंग। एक नए एनर्जी को जब आता है, जब अपग्रेड होती है, तो नई एनर्जी को बैलेंस आउट करने में ना टाइम लगता है। तो पुरानी एनर्जी जब हटता है और नया एनर्जी एंटर करता है, तो थोड़ा सा जो है अनकंफर्टेबल फील होता है, थोड़ा रेस्टलेसनेस आती है, ये वही वाली एनर्जी है। एंड आप बहुत जल्दी से स्टेबलाइज कर पाओगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको टेंशन हो रहा था कि पैसा मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, आराम से हो जाएगा, ट्रस्ट मी। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पर कुछ मनी ब्लॉकेजेस है जिन पर आपको थोड़ा सा काम करना है, ठीक है ना। एंड आई पर्सनली फील डिवाइन फेमिनिन्स की आपके कुछ चाइल्डहुड वूंडिंग्स के चलते आप खुद अपने आप को रोक रहे हो, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि अगर आप ज़्यादा ऊपर उठ गए तो शायद आपका ट्विन पीछे छूट जाएगा। दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। डिवाइन, जब हम डिवाइन कह रहे हैं तो वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर आपका ट्विन डिवाइन नहीं है, अंधेरे में अभी भी गुम बैठा हुआ है, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। वो चाहेंगे कि आप रुके रहो, कार्मिक की तरह ही बिहेव करें। ऐसे में आपको अपना भला खुद चुन लेना होगा, आपको खुद समझना होगा, आपको खुद, शायद कुछ वक्त के लिए आप लोग तो वैसे ही रिलेशनशिप की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे लेकर के आगे बढ़ रहे थे। कीप मूविंग, ठीक है ना। एंड आपका फोकस अब चेंज हो चुका है, आप लिटरली रिलेशनशिप के लिए नहीं अपने ऊपर काम करें। एंड व्हेन यू वर्क फॉर योरसेल्फ इट इफेक्ट्स देम एज वेल, वो फोर्स्ड होते हैं अपने अंदर झांकने के लिए। सो कीप योर फोकस ऑन योरसेल्फ, आपको रिलेशनशिप का बोझ ढोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अपने आप को लेकर के आगे बढ़ो, कनेक्शन अपने आप हो जाएगा। इट्स लाइक जब आप एम्बियंस तैयार कर लेते हो, जैसे कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आप अपने सोल ट्राइब को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका ट्विन कहाँ जाएगा, उसको वापस यहीं पर ही आना है। सो डोंट वरी, वो भी आपको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट मी, मैस्कुलिन की जो कलेक्टिव एनर्जी है इट्स वेरी अवेकनिंग, दे आर मूविंग इनटू लाइट। इट्स जस्ट दैट कि उनमें से कुछ लोग सच में बहुत बहुत एरोगेंट है, ठीक है। एंड दे हैव नॉट डन देयर वर्क, इसीलिए उन्हें फोर्सफुली करवाया जा रहा है, बिकॉज वो उनका कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। स्पिरिट इज लाइक तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि तुम ये काम पूरा करोगे,
जन्म लेने से पहले तुम्हारे सोल ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अवेकन करने की जिम्मेदारी ली है। पहले तुम्हें अवेकन होना होगा, तुम्हें यहाँ पर इस थ्रोन में बैठना होगा। यू कैन नॉट बी अ टॉक्सिक किंग और एन एम्परर, है ना। सो उन्हें जो सिखाना है, डिवाइन कई बार जानबूझ के चीज़ों को प्ले आउट भी होने देते, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द लेसन, वी हैव टू लेट देम बी। आप लोगों को लगता होगा कि मैम आप इतना वीक कैसे हो सकते हो, आप इतना हार्ट ब्रेकिंग बातें कैसे कर सकते हो, कि आपका ट्विन ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहा है एंड आप स्माइल कर रहे हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि एंड ऑफ द डे ये उसके अच्छे के लिए है। कभी कभी गिरना ज़रूरी होता है समझना सीखने के लिए, एंड इट्स फाइन, यू शुड बी ओके विद इट, है ना। डोंट वरी गाइज, आपको अकेले रिलेशनशिप को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यू वर्क, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, चीज़ें खुद ब खुद प्ले आउट हो जाएगा। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोग रो भी रहे हो। इट्स लाइक आपका दिल पुकार रहा है। आई लिटरली गॉट अ विजन, आप ज़मीन पे बैठ के पूरे अंतर आत्मा से अपने ट्विन की आवाज़ चीख के उसे पुकार रहे हो। ये आपके अंतर आत्मा की पुकार है, आप पुकार रहे हो एंड यू आर वेरी अपसेट कि उसे सुनाई भी नहीं दे रहा है। आप आपके डिवाइन को सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सुनाई दे रहा है वो डिवाइन। लिसन, व्हेन आई से ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को हर्ट नहीं करते, ये फैक्ट बात, ठीक है ना। बिकॉज जब वो अपने डिविनिटी में होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के एलिमेंट में होते हैं, वो एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे, साथ एज अ कलेक्टिव काम करेंगे एज अ कपल। क्योंकि ये पूरे अवेयरनेस में आ चुके हैं, इन्हें पता है इन्हें क्या करना है। पर हाँ, जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं होती, उनका इनर चाइल्ड हील नहीं होता, तब उन्हें डिवाइन नहीं बुलाया जा सकता, तब वो एक दूसरे को हर्ट जरूर कर सकते हैं। बिकॉज दैट इज स्टिल द सोलमेट स्टेज, शिवा सती से स्टेज, ठीक है ना। तो शिवा पार्वती स्टेज में आने के बाद एवरीथिंग चेंजेस, तो उन्हें आपको वो ट्रांजिशन से तो जाने देना होगा, राइट। यू कैन नॉट लूज योर पेशेंस लाइक दिस, डोंट। रेपिटेशन ऑफ कार्ड्स देखो, इस बार अपराइट आया है मुझे शिव। सो लर्न हाउ टू यूज योर एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे। अपना इंटेंशन, अपनी नीयत साफ रखो, बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम कर रहे हो, यू नो, डेली बेसिस पे आप देखोगे आपके बिहेवियर में चेंज आया है। इट्स बिकॉज आपके अंदर जो डिसबैलेंस था ना, वो बैलेंस आउट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बात कर रही हूँ, यूजली रेडी होने के टाइम पे पर्सनल बात बता रही हूँ, देखो पर्सनल रेडी होते वक्त यूजुअली मैं पहले मेकअप करती हूँ, बाल गीले रहते हैं, टावल में रख करके मैं पहले मेकअप करती हूँ, उसके बाद अपना बाल कंघी करती हूँ। पर आज मुझे ये टिकली सेट करना था, ठीक है, तो मैंने अपना बाल सेट किया, उसके बाद मैंने मेकअप करा, ठीक है। इट्स अ चेंज, माई अप्रोच चेंज, समथिंग इन साइड ऑफ मी चेंज। समटाइम्स कुछ नया करने के लिए ना अपने अप्रोच को चेंज करना पड़ता है, अपने टेक ऑन को चेंज करना होता है। तो आपको अपने डेली बेसिस पे अपने काम करने के तरीके में, कपड़े पहनने के तरीके में, यू विल सी दोज चेंजेस। कई बार बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी में आना बहुत टॉक्सिक हो जाता है, और कई बार बहुत फेमिनिटी में आना भी टॉक्सिक हो जाता है। इट मीन्स कि आप एक साइड को अपने, एक साइड को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो, दूसरे को नहीं, टू द पॉइंट कि आप दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो वो एलिमेंट तो काम नहीं करेगा ना। और अगर करता भी है, आप अगर आप अनकॉन्शियसली काम भी करता है, आपको पता नहीं होगा कि वो कैसे इफेक्ट करता है। You need to strike that balance, divine feminines, ठीक है ना। See, the stability card is here. The money is getting manifested. I'm hearing windfall of money. आपको एकदम से ढेर सारे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप डॉक्टर हो, I'm hearing आप अगर डॉक्टर हो और आप किसी पेशेंट को लेकर के टेंशन दे रहे थे, आप हॉस्पिटल चेंज करना चाहते थे, वो हो जाएगा।
प्रॉब्ली आपको इनकम का एक नया जरिया मिलेगा। आई एम हियरिंग कि आप आपका अपना खुद का क्लिनिक होगा। दीज आर वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस जा रहे हैं। ओके कोई है यहाँ पर जो आपसे लड़ना चाहते हैं। दिस पर्सन इज आउट ऑफ द एलिमेंट। अगर किसी से आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, कार्मिक साइकिल आपको क्लोज करना है, तो जितना ज़रूरी है उतना बोल के कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करो, ठीक है ना। उन उस साइकिल को क्लोज डाउन करने के लिए पहले आपको पता करना होगा कि वो कार्मिक साइकिल शुरू कहाँ से हुई थी और वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। उस क्लैरिटी के साथ आप उनका सामना करोगे ना, तब जल्दी से उस कार्मिक साइकिल को क्लोज डाउन कर लो। बट अगर ये कार्मिक साइकिल पहले ही क्लोज डाउन हो चुका है और आप टेंशन ले रहे थे कि कहीं मेरा ये कार्मिक मेरा पीछा करते हुए ना आए, वो लड़ना झगड़ना ज़रूर चाहते हैं पर वो आप तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर आप सोच रहे थे कि यार हर बार ये मेरा बाउंड्री तोड़ देता है, मुझे ढूंढ निकालता है, हमेशा झगड़ना चाहता है, झगड़ भी लेते हैं ये लोग, हमेशा मुझे इस टॉक्सिक सिचुएशन में डाल देते हैं। इट्स बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो बाउंड्री पुल अप है ना वो सफिशिएंट नहीं है। एंड डिवाइन इज लाइक थोड़ा सा और मेहनत करो, इसको और मजबूत करो, टेक योर स्टैंड, कमज़ोर मत करो, डोंट गिव इन। आपकी एनर्जी इट्स लाइक आप ट्रांसफॉर्म होते हो, आप एनर्जी को ना पकड़ के नहीं रख पा रहे। इट्स लाइक अभी एक अपग्रेड हुआ और इमीडिएटली ये कार्मिक आता है, कुछ कहते हैं एंड फिर आप पुराने एनर्जी में स्लिप हो जाते हो। लिसन, अगर आप माँ फिरा के बार बार करके उन्हीं टॉक्सिक सिचुएशन को चुनोगे, उन्हीं टॉक्सिक लोगों को आप चुनोगे, तो जाहिर सी बात है ना आपका अपग्रेड होकर के भी फिर डिग्रेड हो जाएगा, आप ऊपर चढ़ के भी नीचे गिर जाओगे, है ना। सो यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट, कीप मूविंग अपवर्ड, पीछे की तरफ घसीटो मत अपने आप को। और जो लोग ऑलरेडी अपने आप को संभालना सीख चुके हैं, डोंट वरी। अगर आप बहुत बड़ा एक स्टेप ले चुके और आपको घबराहट हो रही कि पता नहीं आप अपना कैसे चलाओगे, डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। आप सरप्राइज हो जाओगे कि आप कितने ज़्यादा फेवर्ड हो डिवाइन फैमिलीज। इट्स लाइक आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपका एनिमल स्पिरिट गाइड एंड डिवाइन खुद सब मिल करके आपको सपोर्ट करे, आपको अपलिफ्ट करे। यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके लाइफ में जो टॉक्सिक कार्मिक्स रह चुके, जिन्होंने हमेशा आपको गिराने की कोशिश किया, जो नेगेटिव साइड से है और आप डिवाइन साइड से हो, उनके कार्मा का एक हिस्सा ये भी है कि वो आपको इतनी कोशिश करने के बाद भी वो आपको राइज होता हुआ देखेंगे, छटपटाएंगे पर आपको रोक नहीं पाएंगे। कई बार वो आपको हर्ट भी शायद कर दे, पर फिर से आप अपने आप को पिकअप कर पाओगे, क्योंकि कुछ छोटे मोटे इधर उधर लेसन्स बाकी रह जाएंगे, ट्रॉमा बॉन्डिंग भी हो सकता है, बट देन यू विल नॉट स्टॉप, यू विल कीप पुशिंग अपवर्ड। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्शन में आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कोई कमी नहीं छूटे। यू बी वेरी सरप्राइज। अगर आप वो देख सकते हैं ना जो मैं देख पाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, आप भी देख पाओगे। योर हम में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के जो एंसेस्टर्स है, द स्पिरिचुअल गैंगस्टर्स, लाइक वो किसी भी हद तक जा सकते हैं एंड दे अलाउ। वो हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें रियूनियन में लाने के लिए, हमारे सोल पर्पस को कंप्लीट करने में वो कोई भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। इफ़ यू लाइक रियली क्रिएट दैट रिलेशनशिप विथ योर एंसेस्टर्स, आपको पता होगा दे आर गैंगस्टर्स। लाइक हम में से कुछ, स्पेशली दी अनॉइंटेड वंस, आई विल से, ये लोग लाइक उन्हें एक उंगली तक उठाने की ज़रूरत नहीं, दे जस्ट थिंक कि काश मेरे पास ये होता, या मैं ये चाहता हूँ, या मैं ये चाहती हूँ, इमीडिएटली वो काम हो जाता है। दे लाइक ये पर्सन मुझे ये एनर्जी मुझे बहुत वक्त से परेशान कर रही है, आई डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन। मैं किसी प्रोडक्टिव चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, आई जस्ट वांट दिस पर्सन टू लीव। आपके स्पिरिट गाइड्स ये मेक श्योर करेंगे कि दोबारा वो टॉक्सिक इंसान आपके आसपास भी कभी भटक ना पाए।
we have some divine masculines and divine feminines, especially the anointed ones, जो जिनके spirit guides, they are like spiritual gangsters. You don't know कि उनको कौन protect कर रहा है. आप में से कुछ लोगों को अभी भी आइडिया नहीं है कि आप लोगों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है. मैं आप लोगों के साथ काम करती हूँ ना, मुझे पता है आपके एंसेस्टर्स मेरे एंसेस्टर्स बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. इनफैक्ट जो कार्मिक्स मेरे साथ पंगे लेते हैं ना, उनके एंसेस्टर्स फॉल इन लव विथ मी, क्योंकि उन्हें पता है कि एंड ऑफ द डे जो मैं काम कर रही हूँ कहीं ना कहीं वो उनका मुक्ति का जो द्वार है ना वो खोल देगा. दिस इज़ वॉट मेक्स अस वेरी स्पेशल एंड वेरी डिफरेंट. क्योंकि कार्मिक्स जो पुराने उनके पूर्वजों की गलती है ना वो लोग दोहराते रहते हैं, तो उनका जो सोल है वो कभी तृप्त नहीं हो पाता है, कभी मुक्त नहीं हो पाता है. वो जनरेशन पर जनरेशन उन कर्सेस को कैरी करते चले जाते हैं. जो भी उस फैमिली में जन्म लेगा सब उस शाप को कैरी करेगा. बट when there is a divine masculine, divine feminine in the house, in the ambience, सारे ये जो पूर्वज जितने भी कास्ट लोगों के पूर्वज है ना, वो लिटरली हमारे द्वार तक आते हैं सेइंग कि प्लीज़ हमारी मदद करो ताकि हमें मुक्ति मिल सके. तो टू बी ऑनेस्ट, कार्मिक्स के जो एंसेस्टर्स है ना वो उन कार्मिक्स के साथ ही दोस्ती करना पसंद नहीं करते. दे लाइक तुम हमारे तरह ही कमज़ोर हो, स्पिरिचुअली कमज़ोर हो, तुमसे नहीं होगा. चलो अनॉइंटेड वन के पास जाते हैं एंड वो हमें ज़रूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे जिससे हमें इस श्राप से मुक्ति मिल सके. दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ डिवाइन फैमिली. स्पेशली अगर आप अनॉइंटेड वन में से हो, आप अपना काम कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, दिस इज़ हाउ स्पेशल यू आर. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कार्मिक सब मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो ऑब्सेसिव लवर, वो पागल औरत मेरे पीछे डोंट वरी. उनके खुद के एंसेस्टर्स भी उन्हें सपोर्ट नहीं करते इस बिहेवियर में, क्योंकि इससे उनका और कार्मा बढ़ता है. ठीक है ना. स्पिरिट रेल में ये लोग और ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते, बट दे विल कम टू यू सेइंग कि प्लीज़ हेल्प. You guys are seriously powerful people. You need to understand that. Be proud of it. Like मैं नहीं कह रही हूँ कि घमंडी होकर के पागल हो जाओ, but then acknowledge कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी. यूजुअली जो डिवाइन होते हैं ना वो अपना इम्पोर्टेंस अपने आप को नहीं देना चाहते. दे नो कि उनमें ये क्षमता है, बट उनमें घमंड चीज़ नहीं होता है. बट देन आई एम पर्सनली टेलिंग यू कि अपने आप को अप्रिशिएट करो. Let's get some guidance, closing messages for you guys. आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स बहुत थक गए हो. आई कैन अंडरस्टैंड यार, अकेले सब कुछ करते करते ना बिना किसी सपोर्ट के होता है. बट देन वो सपोर्टिव एनर्जी में जाने के लिए भी आपको वो वॉक लेना होगा. यू हैव टू टेक दैट स्पिरिचुअल वॉक. और अक्सर स्पिरिचुअल वॉक का मतलब ये भी होता है कि आपको फिजिकली मूव करना होगा, किसी स्पेसिफिक जगह पे जाना होगा, कुछ लोगों से मिलना होगा जो आपको वो अवेयरनेस में ला सके, आपके सवालों के जवाब पाने में आपको हेल्प कर सके. और आप जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, आपको एक सपोर्टिव वो फैमिली एम्बियंस दे सके जिसमें आप फल सको, फूल सको, यू नो, अपने लाइफ को आगे लेकर के जा सको. सो डिवाइन फेमिनिन्स, यू गोइंग टू रिसीव दैट हैप्पीनेस. दिस इज़ द थर्ड दिस इज यूजुअली ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन, बट आई एम सीइंग दिस मोर एज ए सोल फैमिली. ठीक है ना, जो आपको सपोर्ट करेंगे. आपको पता भी नहीं होगा कि कौन आपको हेल्प कर सकता है. यू बी सरप्राइज. लोग आगे से आकर के आपको कहेंगे कि क्या मैं आपकी मदद कर दूँ. यू विल फाइंड कि अचानक से लोग आपको लेकर के बहुत सपोर्टिव हो गए. दे जस्ट जेन्युइनली, इट्स नॉट दैट कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, इट्स मोर लाइक जेन्युइन लेवल पे जो एक इंसान से इंसान के का जो रिलेशनशिप होता है ना, जो 5D का कनेक्शन हमारा होता है कि हमें एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, बट जस्ट जेन्युइनली वी आर हैप्पी पीपल एंड वी लाइक watching people being happy and having that smile on their face, right? तो
जो इंसान अपने आप में खुश होता है वो खुशियाँ ही फैलाता है। तो वो एक जेन्युइन लेवल पे आप ऐसे एक एम्बियंस में पहुँचोगे, ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं होगा, बट एक ह्यूमन टू ह्यूमन, फेलो ह्यूमन होने के नाते वो बस आपको सपोर्ट कर देंगे एवरी। और इसमें आप क्रिएटर बिल्कुल डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। डिवाइन विल गाइड यू, जस्ट लिसन टू दैट इंट्यूशन। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, दिल की सुनो और आगे बढ़ते रहो। और मेरे यहाँ पे से कुछ लोग यू नो मेडिटेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हो। होता है कभी कभी एनर्जीज इंटेंस हो जाती है। आप में से कुछ लोग जो अभी भी ट्रांजिशन से गुजर रहे हो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन से गुजर रहे हो होगा, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जी भी थोड़ी सी डिवाइड होकर के, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आगे बढ़ते रहो। लिसन टू दैट इनर वॉइस, जस्ट व्हेन आई सेड लिसन टू दैट इनर वॉइस, अपने इंट्यूशन को सुनो, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। डरो प्लीज़, डरो मत। जहाँ डर रहता है ना वहाँ प्यार नहीं रह सकता। मोमेंट टू मोमेंट, टेक वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। एंड डोंट वरी कि इस लाइफ में रियूनियन होगा कि नहीं, इस नहीं होगा तो नेक्स्ट लाइफ में हो जाएगा, इट्स फाइन। इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने आप को अपग्रेड करो, खुश रहो, बी सक्सेसफुल। देयर इज़ अ डिवाइन स्पिरिचुअल गाइड। ये एक मैस्कुलिन भी हो सकते हैं या एक फेमिनिन हो सकती है, इट्स स्पिरिचुअल गाइड। इन्हें एक्चुअली मैस्कुलिन या फेमिनिन कहना बहुत गलत होगा, बिकॉज दिस इज समबडी हु इज़ वेरी बैलेंस्ड, ठीक है ना, अपने एलिमेंट में है। दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू मूव टुवर्ड्स सक्सेस। तो वो आपका कोई फेवरेट लीडर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, जिन्हें फाइनली आप देख सकते हो, और वो आपके अंदर की जो छटपटाहट है ना, वो बहुत से सवाल के जवाब जो आप सेंस नहीं बना पा रहे थे, प्रॉब्ली इस पर्सन से आपको क्लैरिटी मिल जाती होगी। इट्स लाइक डबल कंफर्मेशन। देयर इज़ अ सेंस ऑफ बर्डन, एक कार्मिक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, जो अपने आप को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इफ देयर इज एनी सेंस ऑफ बर्डन, प्लीज़ उसे लेट डाउन करो, बिकॉज अगर आप अपग्रेड कर रहे हो ना, अपग्रेड के ठीक पहले, अपग्रेड जितना बड़ा होगा उसके पहले उतना बड़ा ही एक अटैक आता है, क्योंकि ये कार्मिक्स हमें रोकने की कोशिश करते हैं। ये यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये कार्मिक्स जो है ना, ये इंसानी रूप में एक्चुअली नेगेटिव एंटिटीज़ है। वो अपने नेगेटिविटी में खो चुके, उन्हें चलते फिरता आप शैतान बुला सकते, वो सबके साथ ऐसे करेंगे। यू आर नॉट दी ओनली वन। और स्पेशली अगर आपसे उन्हें एनर्जी मिल रही थी या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल मिल रहा था, तो ऑफ कोर्स वो आपको जाने नहीं देगा। यू नो, बाहुबली का वो सीन नहीं था, जब भल्लाल देवा रियलाइज करता है कि देव सेना जा चुकी है, लाइक उसका सन उसे ऑलरेडी रेस्क्यू कर चुका है, तो वो अपने पिता से कहता है कि मुझे लगा था कि ये सारा जो किंगडम है, ये सारी संपत्ति, सब कुछ मिलने से मुझे खुशी मिलती है, बट अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि देव सेना कोई जंजीर में बांध के बंधा हुआ देख करके मुझे सुकून मिलता था। सो इट्स दैट कि ये लोग आपको सफ़र करता हुआ देखना चाहते हैं, एंड ऐसे में वो आपको बर्डन फील कराएंगे, वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे, एंड यू हैव टू फाइट बैक। इट्स अ ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ अ मोमेंट, यू हैव टू लेट देम गो। आप अगर बहाने ढूंढोगे, एक तरफ आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ से निकलना है, ये लोग अच्छे नहीं हैं मेरे लिए, आप रियलाइज़ कर रहे हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप बहाने ढूंढ रहे हो, उन्हें उनके लिए एक्सक्यूजेस बना रहे हो। अभी भी कहीं ना कहीं वो कुछ करते हैं और आप उसे इग्नोरेंस में आप जीते हो, उन्हें पास दे देते हो आपके साथ इडियटगिरी करने के लिए, चुतियापा करने के लिए, देन यू हैव नॉट ग्रोन देयर। आप ग्रो करके भी ग्रो नहीं कर रहे, क्योंकि आप उन्हें अपने साथ कुछ भी करने की इजाज़त दे रहे हो, आप एक्सक्यूजेस डाल रहे हो। यू आर नॉट इन योर डिवाइन एलिमेंट विद डिवाइन फेमिनिन्स, दे मेक यू फील गिल्टी अबाउट इट। यार जाकर के महाभारत देख लो, लाइक सीरियसली। कृष्णावाणी सुनोगे ना, थोड़ा सा दिमाग दिमाग की बत्ती खुलेगी। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लोग ये टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं वो प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो अपनी नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें फटकार लगाना ज़रूरी है, और जब तक आप उन्हें प्रोटेक्ट करोगे, आप उनका खराबी कर रहे हो।
आप उन्हें ग्रो करने नहीं दे रहे हो, क्योंकि ये फटकार मिलने के बाद उनका ईगो टूटेगा, वो ग्रो करेंगे, उन्हें उनकी गलती का रियलाइजेशन करवाया जाएगा, ये डिवाइन करेंगे। पर अगर आप उनके लेसन के बीच में आ रहे हो, हर बार उनका हाथ थाम ले रहे हो, उन्हें बचा ले रहे हो, तो उन्हें उनका कारमा नहीं मिल रहा। आप फिर बैठ बैठ के आप रोते रहोगे कि मैम कब उन्हें कारमा मिलेगा, जब आप बीच में दखल अंदाजी करना छोड़ दो, एंड यू विल लेट देम सफ़र देयर पार्ट ऑफ द नॉनसेंस वट एवर जो है। हर बार अगर आप अपनी एनर्जी देकर के उन्हें बचा लेते हो, तो घंटा उन्हें रियलाइज़ होगा। उन्हें भूख कैसे समझ में आएगा अगर हर बार आप अपने आप को भूखा रख के आप उनका पेट भरोगे तो, है ना। दीज आर सिंपल कॉमन सेंस गाइज, अपना दिमाग यूज़ करो एंड डोंट फील गिल्टी कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई बहन है, मेरे दोस्त है एंड ऑल दैट स्टफ। नो, इस वक्त उनकी सोल ग्रोथ के लिए, उन्हें रियलाइजेशन में लाने के लिए कई बार थोड़ा हाथों को ना सख्त करना पड़ता है, एंड डिवाइन इज डूइंग दैट। तो इसमें आप उनका कवच मत बन। आप कवच बनने की कोशिश करोगे ना, तो वो फटकार सबसे पहले आपको पड़ेगी। उन्हें तो सबक मिलेगा, साथ में आप भी गिरोगे। इट्स लाइक करना वाला सिचुएशन। करना वॉज अ प्योर सोल, ठीक है, पर वो गलत को कवच कर रहा था। दुर्योधन, द एम्बॉडीमेंट ऑफ काला युगा, उसे फटकार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बट सब मिल करके उसको कवच कर रहे थे, उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, जबकि सिर्फ उसी का कान मरोड़ के अगर किसी तहखाने में बंद कर देते तो बहुत जल्दी चीज़ों को बैलेंस आउट कर लिया जा सकता था, क्योंकि सब में वो सेंस काम कर रहा था, पर सब ने दुर्योधन को कवर करना चूज कर लिया, और इसलिए सबको जाना पड़ा, सबको भुगतना पड़ा, राइट। सो डोंट बिहेव लाइक करना। यस, करना इज़ माई फेवरेट, बट मैं उनसे बहुत कुछ सीखी भी हूँ। अब ऐसी गलतियाँ मत करो, ये गलतियाँ करने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। डिवाइन फेमिनिन से ऐसे एक्सक्यूजेस मत डालो कि बेचारे हैं, कोई नहीं है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, क्योंकि अगर वो रियलाइज़ नहीं करेंगे, उनका ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ नहीं हो रहा है इसलिए तो रियलाइज़ नहीं कर रहे। They'll keep hurting you and they'll keep hurting themselves। अंधेरे में रह जाएंगे। ज्ञान का उजाला कई बार अंदर डालने के लिए उस कवच को तोड़ना पड़ता है, वो पियर्सिंग तकलीफ देता है। इट्स अ ग्रोइंग अप पेन, लेट देम गो थ्रू इट। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, ठीक है।